आगे फेंक देते हैं। वहां ऐसा लग रहा है मानो दही के कुंडे फूट रहे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को मारकर श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनका नाम बताते हैं, श्री राम उनको अपना धाम दे देते हैं। राक्षसों के दल को कुचल कर, मसल कर, भुजबल, रिपुदल, दलमति देख दिवस कर अंत दोनों श्री राम के पास आ गए। निशाचरों का बल रात में बढ़ जाता है महाराज। सायंकालीन बेला में निशाचरों का बल बढ़ जाता है और रात्रिकालीन बेला में बढ़ा ही रहता है। हनुमान और अंगद को गया जानकर के राक्षस अंधेरे का लाभ उठाकर वानर दल में मारकाट करने लगे। वानर हाहाकार करने लगे। श्री राम ने अग्नि बाण छोड़कर प्रकाश कर दिया। अंगद और हनुमान तथा सेना वानर सेना प्रकाश पाकर हर्ष में भरकर निशाचरों को मारने काटने लगे हैं। भयानक घमासान युद्ध के बाद राक्षस घायल अवस्था में लंका में भाग गए हैं। लंका में भाग करके गए हैं। वहां दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे सुभद जे मारे। रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया कि आधा कटक कपिन संघारा। वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है रावण जी। कहु बेगी का करिए विचारा। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या होना चाहिए। रावण कंगाना और श्रेष्ठ मंत्री जो अत्यंत बूढ़ा था कहने लगा, हे तात, जब से आप सीता को हर कर लाए हैं तभी से अनिष्ट हो रहे हैं। हे तात, जिसने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हो मधु और कैटभ को मारा था वही कृपा के समुद्र भगवान श्री राम रूप से अवतरित हुए हैं। लेकिन रावण ने यहाँ भी बात नहीं मानी। उधर हनुमान जी ने जामुन जी की बात मानी, काम हुआ, और इधर रावण ने अपने बूढ़े की बात नहीं मानी। सबसे बूढ़े हैं। माल्यवन कहने लगे, हे तात श्री राम, दुष्टों को वन समूह को जलाने के लिए अग्नि है, गुणों के धाम ज्ञान घन जिनकी सेवा ब्रह्मा जी और शिव जी करते हैं, तुम उनसे बैर त्याग दो और सीता जी को आज उन्हें अर्पण कर दो। रावण को उसकी बात प्राण के समान लगी। कहने लगा, अरे दुष्ट, तू काला मुंह करके यहां से भाग जा। कहने लगा, आज बुढ़ा का प्रयोग किया है कि बूढ़ बैसी नत, बूढ़े हो नत मरते हो तो ही, बोले तो मरिए के समान हो है। ओ अब जनी नयन दिखावसी मोही, कहे कुशला दिश दो भ्राता, धनमी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोगों में प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील दुबिद सुग्रीव और बल की सीमा, अंगद और हनुमान कहाँ हैं? और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही? पहले उनके दर्शन कराओ जो अपने भाई के द्रोही हैं। आज सबई हठि मारो ओही। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो अवश्य ही मारूंगा। ऐसे कहकर भयंकर बाण वर्षा करने लगा। ऐसा एक भी बाण नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो। सभी योद्धाओं को 10 बाण मारकर घायल कर दिया। जब अपने दल की ऐसी प्रस्तुति रघुनाथ जी ने देखी है, हनुमान जी ने देखी है, तो हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत मेघनाथ के ऊपर डाल दिया। मायावी मेघनाथ तो रथ छोड़कर आकाश में चला गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सभी समाप्त हो गए। आकाश में जाकर अंगारे बरसाने लगा। कभी विष्टा, पीव, रुधिर, बाल, पत्थर, हड्डियां बरसाता, फिर धूल बरसाकर भयंकर अंधेरा कर दिया। सभी वानर अकुला उठे हैं। लेकिन राम जी ने एक बाण काटी सब माया।
जितनी माया थी एक बार में हो, जिम दिन कर हरती मेरे निकाया। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आज राम जी ने एक बार से सारी माया को काट दिया। भयानक युद्ध में गड्ढों में रुधिर भर गया है महाराज, उसके ऊपर धूल जम गई है। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा और भिरई परस्पर करी अति क्रोधा। आज लक्ष्मण जी और मेघनाथ आपस में युद्ध कर रहे हैं। दोनों वीरों में भयंकर युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को जीतने में समर्थ नहीं हो रहा है। मेघनाथ छल कर युद्ध कर रहा है, खून की नदियां बह रही हैं कि लुठियन सो लोहू के प्रवाह चले जहां तहां। मानो गिरिन गेरु झरना झरत है, शोरित सरित मोरे कुंजर करारे भारे। कूलते समूल बाज पिटप परत है, सुभट शरीर नीर चारी ना भारी भारी तहां। सूरन उछाह क्रूर कादर उड़त है, फिकरी फिकरी और भारी भारी पेट खात। काक कंक बालक कोलाहल करत है। जब लक्ष्मण जी ने अपने प्रहारों से इंद्रजीत को निस्तेज कर दिया, तब मेघनाथ ने समझा यह तो मेरा प्राण ही हर लेगा। वीर घातिनी चारी से सागी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। तब दुष्ट ने शक्ति चलाकर लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया है। तब उनके पास जाकर अनेक योद्धा उठाने लगे, परंतु शेषा अवतार ना उठे। योद्धा संध्या का समय हो रहा था, मेघनाथ की इच्छा अधूरी ही रह गई। लक्ष्मण जी को कोई भी उनका योद्धा उठा नहीं पाया है कि सोचा ऐसे ही उठा इन्हें ले जाऊं सन्मुख रावण के। सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, सोचा ऐसे ही उठा इन्हें, ले जाऊं सन्मुख रावण के। अपने पहले एड़ी से लेकर चोटी तक सारा अपना बल तोल उठा। सहसानन जब उठ सके नहीं, तो मुंह उतरा पगडोल उठा। महाराज संध्या का समय जब सभी सेनापति वीर श्री राम के पास आ गए, तो देखा क्या है, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर। सबको तो देखा, लक्ष्मण कहाँ बूझी करुणा। लक्ष्मण कहाँ है? तब लगले आयो हनुमान, अनुज देख प्रभुवती दुख माना। व्यापक ब्रह्म के संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना है। आज राम जी विलाप करते हैं।
लक्ष्मण आंखें खोलो भैया, आंखें खोलो ना भैया, देखो तुम्हें राम बुला रहा है। क्या हुआ है लक्ष्मण? क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरो सब पुरुषार्थ था को विपत्ति बटावन बंधु बिनु करव भरोसो का को। अरे मैंने तो जाना था कि लक्ष्मण तो हमारे साथ हो, लेकिन मेरो सब पुरुषार्थ था को कि देखा लखन कहा लिए श्री राम रो पड़े। लक्ष्मण कि तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके? जब तुम साथ में चले थे ना, तुमने कहा था भैया मैं तुम्हारे साथ सब रहूंगा। क्या हो गया लक्ष्मण? तुम्हें क्या हो गया है भैया लड़ाई करके? हो गया है ओ भैया लड़ाई करके? संग में कहते हैं, संग में थे तुम हमारे, अब कैसे जिएंगे प्यारे? संग में थे तुम हमारे, अब कैसे जिएंगे प्यारे? संग में थे तुम हमारे,
छोड़ सकते हो। कैसे जिएगा भैया हमको अनाथ करके